हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूं जो कक्षा 10th की है। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बिहार बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज यदि क्वेश्चन का रहता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का रहता है। यह चैप्टर बिहार बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं जीरो से लेके चलूंगा और जहां तक होता है वहां तक मैं आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, जो होता है मैं सारे करवा दूंगा आपको। मैं ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूंगा, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक, मैं सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देना चाहता हूं। ये जो चैप्टर है ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, यह चैप्टर एक ऐसा है जिसे खोजा नहीं जाता है। यह एक ऐसा चैप्टर है इसमें खोया जाता है। यदि आप इसको अच्छे से सीख गए, अच्छे से यदि आपके पास इसका कॉन्सेप्ट है तो आप इस चैप्टर में खो जाएंगे, ना कि इस चैप्टर को आपको खोजने की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द है, ये ग्रीक लेटर से आया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा नहीं कि ग्रीक के व्यक्ति जानते थे, सबसे पहले भारत में ही कई ऐसे हमारे पूर्वजों थे, मैथमेटिशियन थे, जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सर्वप्रथम बताए थे, जो कि महान महान गणितज्ञ हमारे भारत में भी रह चुके हैं। उनमें से बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री पर रिसर्च किए और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताए और देश विदेश को भी बताए। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द है ना, ये हमारा एक ग्रीक शब्द है। ये तीन चीजों से बना है। सबसे पहला जो होता है हमारा, वो होता है TRI। इसका मीनिंग होता है तीन। ट्री मतलब क्या होता है? TRI, ट्री मतलब तीन होता है। उसके बाद गोनो, GONO, गोनो मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। और मेट्रोन का मीनिंग होता है मापन। मतलब त्रिभुज के भुजा के, मतलब तीन एंगल वाले, तीन साइड वाले जो हमारे त्रिभुज होते हैं ना, उसके मापन करने की विधि को, मेथड को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री को बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे चैप्टर, और 10th से जब शुरू होता है तो एडवांस लेवल तक के मैथमेटिक्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री काम करता है। अब आप मेरे से ये सवाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ है? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज है ना, ये हमारा ये जो मीनार होते हैं, मतलब कुतुब मीनार होते हैं, कुतुब मीनार का ऊंचाई आप यहाँ पे बिल्कुल धरती पे रह करके मीनार की ऊंचाई को माप सकते हैं, टावर की हाइट को माप सकते हैं, वृक्ष की हाइट को माप सकते हैं। वृक्ष कोई टूटा तो कितना डिग्री पे टूटा, कितना डिग्री पे कौन बनाया, कितना डिग्री उसका साइड था, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं? उसका मापन कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है ना, जब ये तो अभी हम जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, आप 9th 10th 11th 12th जो भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल अपना सब प्योर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। प्योर मैथमेटिक्स का मतलब यह है, सिर्फ आपको अभी अप्लाइड करने का विधि नहीं बताया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री को यहां अप्लाई करें। बस आप क्वेश्चन बनाइए, आप खुश, हम खुश, सारे खुश, बस। लेकिन जब अप्लाइड मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे, जब कोई अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे तो आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाए जाएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज, सबसे ज्यादा यूज कहां होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ये सब चीज का पता कहां चलेगा? जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब। लेकिन सबसे पहले ये देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया है। तो एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर शब्द से आया है। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक में तीन चीजों से बना हुआ है। पहला होता है हमारा क्या? ट्राइगोनोमेट्रॉन, मतलब तीन भुजा का मापन है, क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक प्रमेय है, मैं वो प्रमेय बता देना चाहता हूं। वो प्रमेय है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या है हमारा? वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस
प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस बाबा एक था, उसका कहना यह था कि ये जो एक त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया पाइथागोरस बाबा, वो बोले कि ये जो राइट इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा, इसको 90 डिग्री मान लीजिए। और जब एक समकोण एक पड़ी रेखा पे एक खड़ी रेखा जब गिरता है तो वो 90 डिग्री पे गिरता है, याद रहे। ये इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। बोला कि सबसे लंबी भुजा को कर्ण बोलेंगे, सबसे लंबी भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और जो छोटी छोटी भुजा है ना उसे लंब और आधार मान लेते हैं, मतलब जो सबसे लंबा खड़ा हो उसे क्या कह लेते हैं, लंब कह लेते हैं, और इसे आधार कह लेते हैं। इस प्रकार की बात कौन बताए, हमारे पाइथागोरस बाबा बताए। पाइथागोरस बाबा का कहना यह था कि ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, मतलब सबसे लंबी जो भुजा होता है, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक में सॉरी इस त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा है कर्ण, इसे सबसे लंबी भुजा कहा जाता है। सबसे लंबी भुजा जो कर्ण है ना, इसका स्क्वायर कर दो और इसका दोनों का स्क्वायर करके बीच में जोड़ दे दो, उसको क्या बोलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे। पाइथागोरस इसको हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब इसे एच से सूचित करते हैं, इसे परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं, और इसे आधार हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसे हम बी से सूचित करते हैं। यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद पाइथागोरस बाबा का कहना था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, क्या बताया वो, बोला कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। उसका कहना यह था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि एक छोटा सा शब्द में लिख दे, छोटा शब्द इसके सूचित करने के लिए आपको इस सबसे लंबी जो भुजा है कर्ण, इसको सूचित करने के लिए मैं आपको लिख दिया हूं एच। ये जो खड़ी रेखा है इसे बोलते हैं पी, सबसे बड़ी रेखा जो है उसको क्या बोलते हैं बी। तो एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमें हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस बाबा का कहना था कि जो सबसे लंबी भुजा होता है एक समकोण त्रिभुज में, उसका स्क्वायर कर दीजिए और दो छोटी छोटी भुजा का स्क्वायर के सम के क्या होते हैं, वो इक्वल होता है, इसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। याद है दोस्तों कि ये 9th 8th क्लास में ही आपको प्रूव कर दिया जाता है। तो अभी सिर्फ याद रख लीजिए, आपको क्वेश्चन बनाने वक्त क्या आएगा इसका जरूरत पड़ेगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद अब यहां से हम कई फार्मूला को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ फार्मूला बन गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम पी का स्क्वायर बराबर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट, मतलब एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट लगेगा, एक तरफ से स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट लगेगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों यहां से हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर बराबर निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम पी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर को यहीं रहने दिए, एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। और पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, अगला फॉर्मूला लिखेंगे हम पी भी निकाल लिए और एच भी निकाल लिए, तो बी सिर्फ बचा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय दिया। बोला कि सबसे लंबी जो भुजा होता है क्या होता है, सबसे जो लंबी भुजा होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो छोटी छोटी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, उसके सम के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहना था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए मैं आपको ये चीज याद करवा देता हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला याद कराने से याद करवा देता हूं आपको, आप मेरे साथ थोड़ा सा लगिए। सबसे लंबी भुजा क्या बताए, एच होता है, सबसे लंबी भुजा एच होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, दो छोटे छोटे भुजा को ले लीजिए, पी को भी ले लीजिए और बी को भी ले लीजिए, दोनों पर स्क्वायर दे दीजिए, यही हो गया क्या मेरा
आंसर। उसके बाद पी स्क्वायर मतलब सबसे छोटी भुजा को निकाल रहे हैं, सबसे एक छोटी, दो छोटी भुजा है, एक छोटी भुजा को निकाल रहे हैं, तो बताइए सबसे बड़ी भुजा में से एक जो बड़ी भुजा है उसको, एक जो छोटी भुजा बचा है आपको उसको घटा दीजिए, आपको क्या हो गया, वही आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, अब जो आपको एक छोटी भुजा और बचा बी स्क्वायर इक्वल टू दे दीजिए एक बड़ी भुजा जो था वो, और जो छोटी भुजा बचा इसके अलावा उसको लिख दीजिए, यही हो गया आपको। ठीक, अब सब पर से क्या कीजिए, आप सब पर से स्क्वायर हटा लीजिए, सब पर से स्क्वायर हटा लीजिए, सब पर से स्क्वायर हटाएंगे, एच स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एच से स्क्वायर यदि हटाते हैं तो हमें हो जाएगा एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यदि हम p बराबर निकालेंगे, p बराबर तो क्या हो जाएगा हमें दोस्तों, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों यहां से बी स्क्वायर, बी पर से स्क्वायर हटाएंगे, ये हो जाएगा b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यही हुआ मेरा फॉर्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला ये हुआ। आप इन्हें क्या कर लेंगे, लर्न कर लेंगे। ये चीज हम क्वेश्चन करने लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो हमें ये चीज क्या पड़ जाएगा, आवश्यकता पड़ जाएगा। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में एंट्री करता हूं। सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप इसे नोट अवश्य कीजिए। कर लिए होंगे नोट, वीडियो स्किप कीजिए, नोट कीजिए। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में लेके चलता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया, किसकी दुनिया, ट्रिग्नोमेट्रिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में लेके चलता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक की दुनिया में लेके चलता हूं। अब मेरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा 3rd चैप्टर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर, कक्षा 10th के लिए, क्लास क्या 10th, क्लास 10th। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, ये चैप्टर को खोजा नहीं जाता। यह एक ऐसा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिहार बोर्ड के लिए। ये चैप्टर में खोया जाता है। तो चलिए अब खोने का आपकी और हमारी बारी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियो होते हैं। रेशियो मतलब कुछ चीजें होते हैं, वो चीज देखिए। सबसे जो पहला चीज होता है हमारा, वो होता है रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। कितना, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिख देना चाहता हूं, 6 ट्रिगो रेशियोस क्या सब होता है दोस्तों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या सब होता है। तो सबसे पहला होता है, एक मिनट, सबसे पहला होता है हमें साइन। क्या होता है दोस्तों, साइन होता है, SIN। क्या बोलना है, साइन बोलना है, SIN। क्या होता है, SIN, साइन होता है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हमारा कोस, COS। इसे लिखने और पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका भन्नाट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दोस्तों हमारा TAN, TAN। चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है कोसेक, कोसेकेंड भी बोलते हैं इसे, कोसेक को कोसेकेंड भी बोलते हैं, कोसेक। और पांचवा होता है हमारा सेक, और छठा होता है हमारा कोट। और इनमें से मैं बता देना चाहता हूं, साइन और कोस जो है हमारा, साइन और कोस जो है हमारा, साइन और कोस इस दोनों का बात कर रहे हैं। साइन और कोस हमारा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग ये है कि हमारा मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही हमारा टेन भी बना है, कोसेक भी बना है, सेक भी बना है और
कोट भी बना है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं ये जो हमारा है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, मतलब इसी से सारा क्या होता है उत्पादन हुआ। इसे ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह सकते हैं। किसको किसको? तो हम 10 को 10 कोट कोसेक सेक और क्या, ये सब जो हमारा क्या है ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये किससे ड्राइव हुआ है? तो साइन और कोस से। किससे? तो दोस्त साइन और कोस से। ये चीज आपको आना चाहिए बोलने के लिए। यदि आपको ये चीज बोलने के लिए आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिखाने की जिम्मेदारी हमारा है। साइन और कोस, टेन कोट कोसेक और सेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन और कोसेक, सेक और कोट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आना चाहिए। यदि आपको ये चीज आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सिखाने की जिम्मेदारी मेरा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक 6 जो रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सारे के सारे वर्क जो करता है हमारा, ये करता है राइट एंगल ट्रायंगल पर वर्क करता है। किस पे करता है? राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक समकोण त्रिभुज पर क्या करता है हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल वर्क करता है। आपको पाइथागोरस प्रमेय बता दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय का हमेशा यूज होगा, आप उन्हें जरूर याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना है? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय। ये जो चैप्टर है ना, मैं बार बार कहता हूं, ये चैप्टर को खोजा नहीं जाता, इस चैप्टर में खोया जाता है। और ये चैप्टर में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। 6 रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, मेरे साथ एक बार लर्न कीजिए। साइन, 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 कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। मैं फिर से फ्रेश करके मैं लिख देना चाहता हूं, आप कॉपी पर लिखिए और बार बार इसको रफ कीजिए ताकि आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत ना हो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। चलिए मैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैं फिर से लिख देना चाहता हूं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है दोस्त। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है हमारा वो होता है, अभी तुरंत आपको बताए थे, सबसे पहला होता है हमें साइन, SIN। दूसरा क्या होता है दोस्त? कोस। तीसरा क्या होता है? टेन। अब मैं आपको एक चीज चुटके से बता देना चाहता हूं कि साइन का जो विपरीत होता है ना, साइन का जो विपरीत होता है वो होता है कोसेक। साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का जो विपरीत होता है ना वो सेक होता है। और टेन का जो विपरीत होता है वो होता है क्या? कोट। आप इसे सेकेंड नहीं पढ़ सकते, इसको कोई सेकेंड नहीं पढ़ सकते, नो डॉट। साइन का उल्टा क्या? रेसिप्रोकल। साइन इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। मतलब साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कीजिए आप मेरे साथ। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। पहला क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोस्तों? तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट, साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा। क्या है हमारा? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या हो जाना चाहिए? याद हो जाना चाहिए। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। इसमें सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हमारा? तो होता है साइन। दूसरा क्या होता है? कोस। तीसरा क्या होता है? कोट। तीसरा क्या होता है? साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोट। अब मैं ये चीज बता देना चाहता हूं कि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारा, साइन जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन का पता है रेसिप्रोकल क्या होता है? वो होता है 1/√2
कोसेक, कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। उसके बाद कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, या इसका रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों, वो होता है सेक, मतलब सेकेंड। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है दोस्तों, तो वो होता है कॉट, COT, कॉट। ये हुआ क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए किस प्रकार से रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, सेक इंटू कोस 1 हो जाएगा, टेन इंटू कोट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए मैं राइट एंगल ट्रायंगल से अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं किस प्रकार से ये वर्क करता है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहता हूं, बना दे रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, और दो एंगल, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल और ये एंगल पता नहीं क्या है। हम नाम दे देते हैं त्रिभुज का ABC, ABC नाम दे दिए। अब मान लेते हैं कि यह जो C एंगल है हमारा, यहाँ पे कौन बन रहा है, थीटा। क्या कौन बन रहा है हमारा, थीटा कौन बन रहा है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। साइन थीटा का कहना यह है कि हम परपेंडिकुलर अपॉन H बनेंगे, मतलब हाइपोटेनियस बनेंगे। मतलब साइन थीटा, साइन यहां से ले लेते हैं, साइन तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, थीटा यहां से लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, हम थीटा के सामने की भुजा, थीटा ये है, सामने की भुजा ये है, इसे हम लंब बोलेंगे, जिसे हम P से सूचित करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर। और जिस पर थीटा रहता है ना, थीटा जिस पर थीटा है पड़ी हुई रेखा पर, इसे हम B बोलते हैं, मतलब बेस बोलते हैं। और जो सबसे लंबी भुजा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है, जो छोटी छोटी भुजा बेस और आधार होता है। जो थीटा बनता है, जो एंगल बनता है हमारा एक कोण पे, उसके सामने की भुजा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है, मतलब P होता है, मतलब क्या, लंब होता है। साइन, यहां से साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से थीटा यहां ले लेते हैं, थीटा यहां से लेते हैं, तो याद है साइन क्या लेना पसंद करता है, साइन लेना पसंद करता है P/H। साइन किसको लेना पसंद करता है, P/H। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्त, P/, क्या हो जाता है, H हो जाता है। अब कोस क्या लेना पसंद करेगा, कोस लेना पड़ता है cos/H, मतलब कोस थीटा जो लेना पसंद करता है, कोस थीटा जो लेना पसंद करता है, वो लेना पसंद करता है B/H। B/, क्या लेना पसंद करता है, H। और टेन थीटा जो लेना पसंद करता है, टेन थीटा हमारा लेना पसंद करता है P/B। P/, क्या, B। हम ये कहना चाह रहे हैं कि साइन और कोस क्या है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 4 आपके हैं, सारे के सारे ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। वो ड्राइव कहां से हुआ है, तो साइन और कोस से ड्राइव हुआ है। पता है टेन कैसे बना था, टेन बना था भाई, टेन कैसे बना है, वो साइन बटे कोस, साइन बटे कोस कर दीजिए, साइन बटे कोस कीजिएगा तो ऊपर में क्या बन जाएगा, H कैंसिल हो जाएगा, P/B। देखिए P/B इसका हुआ ना फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, ये जो साइन है ना, साइन का पता है उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दीजिए आप, कोसेक, कोसेक, कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो कोसेक होता है COSEC, कोसेक। कोसेक थीटा, थीटा लीजिए कहां से, यहां से, कोसेक थीटा यहां से लिए तो हमें क्या हो जाएगा, क्या बताए थे, साइन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो H/, क्या हो जाएगा, H/, क्या हो जाएगा दोस्त, हमें P हो जाएगा। कोस का उल्टा क्या बताए थे, सेक बताए थे, तो हो जाएगा क्या हमें, सेक, सेक थीटा इक्वल टू हमें हो जाएगा B/H हो जाएगा। B/, क्या हो जाएगा दोस्त, सॉरी, H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे कोस क्या है, B/H है, B/, क्या है, B/H है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमें H/B। उसके बाद टेन जो है ना कोट का विपरीत है, टेन किसका विपरीत है, कोट का। तो कोट, कोट और थीटा कहां से ले लीजिए, यहां से थीटा हम ले लेते हैं एंगल में, एंगल क्या है, थीटा है, तो क्या हो जाएगा ये बोलिए, B/P हो जाएगा। ये हुआ हमारा क्या फॉर्मूला।
फॉर्मूला ये बन गया। और क्या लेना कौन पसंद करता है, साइन पी बटा एच को लेना पसंद किया, और कोस जो है बी बटा एच को लेना पसंद करता है, टेन जो है पी बटा बी लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि साइन बटा कोस जब करते हैं तो हमें क्या आता है, टेन आता है। मैं आपको ये चीज बता दूं, साइन और कोस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन टेन, कोसेक, सेक और कोट हमारे क्या है, कैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ड्राइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ड्राइव किया गया है मतलब बनाया गया है, किससे बनाया गया है, साइन और कोस से। सबसे पहले आपको ये चीज याद हो जाना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किस प्रकार से ये चीज, जब इस पर बेस्ड जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का जरूरत पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, पाइथागोरस प्रमेय फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं। वो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है दोस्तों, वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। वही पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा हमें एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यही हुआ क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय, यह है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। याद रहे पाइथागोरस प्रमेय आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब सबसे लंबी भुजा जो होता है वो दो छोटे छोटे भुजा के वर्ग के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए मैं आगे चलता हूं, फिर से मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देना चाहता हूं सारे कुछ को। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही सारे दोस्त खेल होगा, इसीलिए आपको ये चीज याद होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय बाबा का कहना था जो सबसे लंबी भुजा होता है ना वो छोटी छोटी भुजा अपने स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका नाम दे देते हैं हम दोस्त ए, बी और सी। मैं अब सारे कुछ को इस पे समझा देना चाहता हूं। पाइथागोरस बाबा का क्या कहना था, पाइथागोरस बाबा का कहना था कि सबसे लंबी भुजा मतलब इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे पी बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, बी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, मतलब हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसका पाइथागोरस बाबा का कहना था कि एच का जो स्क्वायर होता है ना, एच का स्क्वायर वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। हमेशा आपको ये चीज क्या रहना चाहिए दोस्त, याद रहना चाहिए। अब क्या बताए थे, सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो सब क्या होता है, साइन, और यहाँ पे थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं थीटा कोई एंगल बना रहा है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा दोस्त। हमें साइन किसको लेना पसंद करता है, पी बटे एच को लेना पसंद करता है, इसलिए पी बटे क्या दे दिए, एच। कोस थीटा किसको लेना पसंद करता है, कोस थीटा लेना पसंद करता है दोस्त बी बटे एच को। टेन क्या बताए थे, टेन अभी आपको बताए थे कि टेन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा बट कोस थीटा के इक्वल होता है। तो कोस थीटा आपको पता है क्या है, वहां पे देखिए दोस्तों, साइन थीटा आपको पता है पी बटे एच है, कोस थीटा भी पता है पी बटे क्या है, एच है। तो एच एच कैंसिल आउट, क्या बना, पी बटे बना, हमें पी बटे क्या बन गया, हमें पी बटे बी बन गया। टेन थीटा को क्या लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बटे बी। इतना आपको याद रहना चाहिए। और साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था। कोसेक साइन का उल्टा, तो मतलब ये फॉर्मूला को उल्टा दीजिए। सेक कोस का उल्टा तो इसको उल्टा दीजिए। टेन किसका उल्टा, कोट का, तो इसको उल्टा दीजिए, हो जाएगा फॉर्मूला आपका। अब देखिए दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं, पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड।
सबसे लंबी साइड जो होता है, सबसे लंबी जो भुजा होता है ना, उसे हम एच कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं। सबसे जो खड़ी, जो थीटा की सामने की भुजा, तो ये थीटा है, ये थीटा की सामने की भुजा क्या है दोस्त? थीटा की सामने की जो भुजा है हमारा, सामने की थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा ये है हमारा, ये, तो इसे हम बोलते हैं लंब। हमेशा याद है दोस्तों कि थीटा की सामने की जो भुजा होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? लंब होगा। उसके बाद यदि थीटा यहां बना तो लंब ये होगा, यदि भविष्य में थीटा यहां बन जाए तो लंब क्या हो जाएगा? चलिए मैं उसका फिगर बनाता हूं। मान लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन थीटा यहां ना बन करके यहां बन जाए, थीटा वहां ना बन के कहां बन जाए? यहां बन जाए, यहां तो थीटा बन गया। अब क्या होगा? तो थीटा की सामने की भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है। थीटा की सामने की भुजा हमेशा क्या होता है दोस्त? परपेंडिकुलर होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आप पी बोलेंगे। जिस पर थीटा रहता है उसे हम बी बोलते हैं, और सबसे लंबी भुजा आपको पता है एच होता है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा बताइए? साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या लेना पसंद करता है? पी बटे एच। तो पी ये हो जाएगा, मतलब ए सी बटे क्या? ए सी बटे, सॉरी बी सी बटे ए सी, मतलब बी सी बटे ए सी। इसका मतलब यह है कि ए सी कितना है, सॉरी बी सी कितना है? पी है, और ए सी कितना है? एच है। बस हो गया। उसके बाद दोस्त, उसके बाद कोस थीटा क्या लेना पसंद करेगा? कोस थीटा, कोस थीटा किसको लेता है? बी बटे एच को। बी क्या है हमारा? ए बी, ए बी बट क्या हो जाएगा दोस्त? हमें एसी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बोलिए। ए बी क्या है? बी है, और एसी क्या है हमारा? एच है। टेन थीटा किसको लेना पसंद करता है? इसका विपरीत। टेन थीटा किसका? सॉरी इसका रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकल में दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पी बटा बी हो जाएगा। मतलब टेन थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमें हो जाएगा कितना? बी बटा बी, सॉरी पी बटा बी, मतलब बी सी बटा ए सी, मतलब बी सी बटा कितना? ए बी। इसका मतलब क्या? पी बटा बी। ये हो गया क्या हमारा? 10। और इसका विपरीत क्या होता है? साइन का विपरीत क्या होता है दोस्त? साइन का जो विपरीत होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा, हमें इसका विपरीत कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एच बटा पी हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा किसका विपरीत है? तो कोस का विपरीत है। ये हो जाएगा हमें एच बटा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा जो है, टेन थीटा हमारा, टेन थीटा किसका विपरीत है? टेन थीटा हमारा, सॉरी कोट थीटा होगा ना यहाँ पे, हाँ सॉरी कोट थीटा, टेन लिख चुके हैं, कोट थीटा, कोट, कोट थीटा जो है वो किसका विपरीत है? टेन थीटा का। तो क्या हो जाएगा बोलिए? बी बटा पी हो जाएगा। यही क्या हुआ मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला। आपको ये चीज याद रहना चाहिए हमेशा दोस्तों, 6 के 6 हमेशा जुआ पे रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए साइन पी बटे बी लेना पसंद करता है, लेकिन आपको दो त्रिभुज लेकर अभी बताए थे, दो त्रिभुज लेकर आपको बताए थे कि किस प्रकार से थीटा यहां बने तो परपेंडिकुलर उसके सामने की भुजा होगा, यदि थीटा यहां बने तो परपेंडिकुलर उसके सामने की साइड होगा। ठीक ना? ये हुआ मेरा क्या, यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपको एक टास्क में आज दे देना चाहता हूं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूरे जुआ पे रखेंगे, बोलने के लिए और लिखने के लिए आना चाहिए। बोलने और लिखने के लिए यदि आता है तो मैं गारंटी लेता हूं 100% मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिखा लूंगा। तो चलिए मैं आपको टास्क ये दे देता हूं। आपके लिए टास्क ये है कि आप इन्हें कॉपी पर बार बार लिखेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका विपरीत क्या दोस्त? इसका क्या विपरीत दोस्त? और इसका क्या विपरीत दोस्त? इसका विपरीत क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक, कोसेक थीटा। इसका क्या विपरीत होता है? सेकेंड थीटा, मतलब सेक थीटा। इसका क्या विपरीत होता है? कोट थीटा, मतलब कोट थीटा का मतलब कोट थीटा। ये आपको हमेशा लिखने के लिए और पढ़ने के लिए आना चाहिए। मैं आपको इस पर बेस्ट प्रॉब्लम कल से बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।